हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का सेट चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है सबसेट्स। सबसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिखा है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अब मैं एक और सेट लिख रहा हूँ, लेट सपोज सेट बी लिख रहा हूँ मैं इस बार 1 5 7 8। ठीक है, ये मैंने दो सेट लिखे। अब देखो, सबसेट क्या होता है? सबसेट बेसिकली होता है कि जब आप किसी सेट के एलिमेंट्स को चुरा कर किसी दूसरे सेट में डाल दो। जैसे जो सेट ए था उसमें 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था। अब मैंने इन 8 एलिमेंट्स में से मैंने कोई सा भी एलिमेंट जो है सेट बी में डाल दिया। मैंने 1 डाल दिया, मैंने 5 डाल दिया, मैंने 7 डाल दिया, मैंने 8 डाल दिया। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 2 भी डाल सकते थे, आप यहाँ पे 6 भी डाल सकते थे, आप चाहो तो 8 को ना भी डाल सकते थे, आपकी मर्जी थी। तो जब आप किसी सेट से एलिमेंट को चुरा कर किसी दूसरे सेट में डाल देते हो और जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स सेट पहले वाले सेट में प्रेजेंट है, तो ये जो सेट है ना सबसेट हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये राम है। ठीक है, अब राम के पास लेट सपोज क्या क्या है, लेट सपोज राम के पास एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, राम के पास और क्या है, राम के पास लेट सपोज एक लैपटॉप है। और क्या है राम के पास, लेट सपोज राम के पास एक मास्क है। राम के पास और क्या है, राम के पास लेट सपोज ईयरफोन है। ठीक है, और क्या हो सकता है राम के पास बुक्स है। ठीक है, राम के पास बैग है, राम के पास बॉटल है, राम के पास पेन है। तो लेट सपोज राम के पास ये सब चीज़ें। अब आता है श्याम। अब श्याम है नटखट खोर बालक। उसने क्या किया कि राम की इतनी सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें ले ली। उसने राम का जो है बुक ले लिया। ठीक है, राम की बुक ले ली। उसने राम का बैग ले लिया, छुपा दिया। उसने राम की बॉटल भी छुपा दी और उसने राम का ईयरफोन भी छुपा दिया। ठीक है, और इसे जो है एक इन सब चीज़ों को एक जगह छुपा के रख दिया। तो राम के पास इतनी सारी चीज़ें थी। ठीक है, राम के पास इतनी सारी चीज़ें थी और उनमें से श्याम ने थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल है और भी हो सकता है, बट श्याम ने क्या किया कि बुक हो गया, बैग हो गया, बॉटल हो गया, ईयरफोन हो गया, ये सब जो है इन सब में से चुरा लिया। चुराया इन द सेंस छुपा लिया। ठीक है, तो श्याम जो था उसने राम की कुछ चीज़ें ले ली। तो श्याम की जो चीज़ें थी वो मैंने एक सेट में लिख दी और राम के पास जो चीज़ें ओवरऑल थी वो मैंने एक सेट में लिख दी। अब राम आया। राम ने देखा कि भैया मेरा तो सिर्फ मोबाइल है। राम ने देखा मेरा तो सिर्फ मोबाइल है, मेरा तो सिर्फ लैपटॉप है, मेरा सिर्फ मास्क है, मेरा सिर्फ पेन है, बाकी चीज़ें तो गायब हैं। ये क्या हुआ? एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई, हो क्या गया? ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि श्याम ने राम की इतनी सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें छिपा दी। ठीक उसी तरह सेट में भी लेट सपोज ये एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हमने दूसरे सेट में छुपा दिए। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल श्याम के पास लेट सपोज यहाँ पे श्याम के पास इन सब में से लेट सपोज श्याम के पास एक इरेजर भी था। अब राम के पास वो इरेजर नहीं है लेकिन श्याम का इरेजर अपना है, तो राम श्याम पे इल्ज़ाम नहीं डाल सकता ये इरेजर मेरा, क्योंकि ये इरेजर तो श्याम का है। ठीक है, तो इस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि श्याम ने राम की हर चीज़ चुराई है। एक चीज़ तो उसकी अकेले अपनी थी। ठीक उसी तरह यहाँ पे सेट बी में आप देखोगे तो सारे एलिमेंट सेट ए के है, सेट ए के चुराए हुए। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 11 लिख दिया, 11 तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो मैं फिर सेट बी को सेट ए का सबसेट नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें जो है एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है और वो ए में प्रेजेंट नहीं है। अगर बी सबसेट होगा ना तो जितने भी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है वो ए में भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो ए में है, ए में एक्स्ट्रा है, लेकिन ए में वही एलिमेंट्स है जो बी में है। तो मैं कह सकता हूँ बी इज द सबसेट ऑफ ए। मैं कह सकता हूँ बी जो है सबसेट है किसका? ए का। क्यों? क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ए में एक्स्ट्रा है क्योंकि ए बड़ा सेट है, बी उसमें से निकाला हुआ एक छोटा सेट है। ठीक है, समझ में आया? तो सबसेट का जो सिंबल होता है वो होता है बी, ये होता है सिंबल। ठीक है, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट सी बनाया और सेट सी है मेरा 6 7 9, तो क्या मैं सी को
ए का सबसेट कह सकता हूँ। देखो सी में क्या है 9 है लेकिन ए में 9 नहीं है, ठीक है, तो ये जो है सबसेट नहीं होगा। तो समझ में आ गया सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई सेट सबसेट है तो जिस सेट को मतलब कि यहाँ पे लेट्स सपोज बी सबसेट है, क्यों बी सबसेट है ए का, बी यहाँ पे ए का सबसेट है, क्यों है, क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो ए में प्रेजेंट है, ठीक है, ए में एक्स्ट्रा है, क्यों है, क्योंकि ए से तो बी ने ए से तो चुराई है। ये 4 चीज़ें से यहाँ पे शाम ने राम की इतनी सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें चुरा ली थी, ठीक है, छुपा दी थी, चुरा ली थी, जो भी है, लेकिन उसने हर चीज़ नहीं छुपाई थी। तो श्याम सबसेट हो गया और राम जो है वो बड़ा वाला सेट हो गया, यानी कि यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे ए जो यूनिवर्सल सेट है क्योंकि बड़ा है, और बी उसी में से छुपाया हुआ यानी कि सबसेट है बी, क्योंकि उसने ए में से कुछ एलिमेंट चुरा लिए, लेकिन सारे होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई एलिमेंट बी में है जो ए में नहीं है, सारे होने चाहिए तब भी वो सबसेट होगा, ठीक है। तो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सबसेट को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट है इंटरवल्स का। इंटरवल क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक एलिमेंट, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा है, ध्यान से देखना, अभी आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। हमेशा रखना जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, और ये जो सर्कुलर ब्रैकेट होते हैं ना ये होता है आपका ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल ये स्क्वायर ब्रैकेट, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपको नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना, सॉरी नंबर्स को इंक्लूड करना है, उल्टा बोल मैंने। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है यानी कि क्लोज इंटरवल का मतलब है कि आपको नंबर्स को इंक्लूड करना है, और ओपन इंटरवल यानी कि जो सर्कुलर ब्रैकेट्स इनका मतलब है कि आपको नंबर को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। अभी आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या। फॉर एग्जांपल ऐसे -4 3 है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि आपको -4 को इंक्लूड करना है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है यानी कि आपको 3 को भी इंक्लूड करना है। तो मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि -4 प्रेजेंट होगा इसमें, तो -4, ठीक है। अब आगे लिखते जाओ, -4 -3 -2 -1 0 1 2। अच्छा, अब क्या 3 को इंक्लूड करके आप देखोगे 3 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट है, 3 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, यानी क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, नंबर को इंक्लूड करना है, तो इसके आगे इसलिए यहाँ पे 1 2 3 आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक और लेता हूँ मैं, -20 नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 20 26 लेट्स सपोज, और ये दोनों किस में स्क्वायर में प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि नंबर को इंक्लूड करना है, तो आपने 20 से स्टार्ट करा, तो कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि आपको नंबर को इंक्लूड करना है, तो इसलिए आपने 20 यानी स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में जो नंबर आपको वहाँ से स्टार्ट करना है 20, फिर 20 के आगे क्या है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। अब क्या 26 को इंक्लूड करके आप देखोगे 26 के आगे क्या स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि आपको 26 को भी इंक्लूड करना है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि खत्म, इसके आगे आप और नहीं बढ़ सकते, 26 तक खत्म। तो फर्स्ट नंबर से शुरू होना है, लास्ट नंबर तक खत्म होना है, ठीक है। अब आते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि आपको नंबर को इंक्लूड नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -4 3 है, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आप देख सकते हो, तो इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपको -4 को इंक्लूड नहीं करना, तो आपको यहाँ पे -3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, -3 -2 -1 0 1 2। अब क्या यहाँ पे 3 को इंक्लूड करोगे, तो आप देख सकते हो 3 के आगे क्या अगेन सर्कुलर ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल है, तो उसका मतलब है कि आपको नंबर को इंक्लूड नहीं करना, तो आप यहाँ पे 2 तक ही से छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 के आगे सर्कुलर ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है आपको 3 को इंक्लूड नहीं करना। -4 के भी आप देखोगे यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट यानी -4 को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच के नंबर जितने भी है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने लिया 1 11, दोनों सर्कुलर ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या 11 को करेंगे, आप देख सकते हो 11 के आगे सर्कुलर ब्रैकेट है, तो 11 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था। तीसरा केस देखो, तीसरा केस है
कि पहला आपका क्लोज इंटरवल है और दूसरा आपका ओपन इंटरवल है। मतलब पहला आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, फिर आपका सर्कुलर ब्रैकेट है। तो इसको कैसे करके, तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि नंबर को इंक्लूड करना है। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब क्या 3 को इंक्लूड करेंगे? 3 के आगे आप देख सकते हो सर्कुलर ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि आपको 3 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट का क्या मतलब है कि नंबर को इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, अब आओ -4, 3। अब -4 के आप पहले देख सकते हो कि सर्कुलर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि -4 को इंक्लूड नहीं करना, आपको -3 से स्टार्ट करना होगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब क्या 3 को इंक्लूड करोगे? आप देखो कि 3 के आगे क्या है? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, यानी कि 3 को इंक्लूड करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो भाई चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है आपका 2, 3। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x कॉलन x इज, ठीक है, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड, अच्छा मुझे बताओ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे नेचुरल नंबर मत लिखो क्योंकि बीच में भी बहुत सारे डेसिमल्स आते हैं ना, तो लिख दो x इज अ रियल नंबर। ठीक है, x इज अ रियल नंबर, क्योंकि 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो ठीक है, तो देखो क्या, तो x इज अ रियल नंबर लिख दो या फिर z लिख लो, सॉरी r लिख लो, समझ में आया? तो x इज अ रियल नंबर। ये तो देखो जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमें जितने भी एलिमेंट्स एक सेट में प्रेजेंट है ना, तो हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 2, 4, 6, 8, तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये इवन नंबर्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इवन नंबर लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 ना, यहाँ पे 1, 4, 9, 16, 25। इसका मतलब इसमें कॉमन क्या है कि सबकी पावर है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो सबकी पावर यहाँ पे 2 ही, जिसकी वजह से ये सब नंबर्स हमें मिले। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि कॉमन प्रॉपर्टी आपको ढूंढनी पड़ती है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि भाई एक रियल नंबर होगा x। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपको नंबर को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो नंबर को हमें इंक्लूड करना है, ध्यान से देखना। तो 2 को हमें इंक्लूड करना है, तो ऑफकोर्स से बात है 2x होगा। ऑफकोर्स से बात है 3 के आगे भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, यानी कि 3 को भी इंक्लूड करना है, तो 3 के भी इक्वल हो गया। ठीक है, और बाकी जो बीच के 2.1, 2.2, 2.2, 2.2 जो भी है बीच में, वो सब x की वैल्यू में नीचे आ जाएगी। एक और लो 2, 3। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका मतलब है कि आपको 2 को इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब है आपको 3 को इंक्लूड नहीं करना। तो कैसे लिखेंगे? x इज अ रियल नंबर एंड 2 इज एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन x, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। क्योंकि जब भी हम इंटरवल लिखते हैं ना, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट में हो, कर्ली ब्रैकेट में हो या फिर राउंड ब्रैकेट में हो, तो जो भी 2 नंबर होते हैं उनके बीच के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करना है। तो 2 और 3 के बीच में भी तो बहुत सारे, जैसे 2 पॉइंट्स में भी नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिखा है, क्योंकि इरेशनल नंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, रैशनल नंबर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो ओपन ब्रैकेट है ये सिंबलाइज करते हैं कि 2 को इंक्लूड नहीं करना, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन हाँ उनके बीच के जो नंबर है 2 और 3 के, उन्हें इंक्लूड करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 2 और 3 को इंक्लूड ही नहीं करना ना, तो वो इक्वल नहीं कर सकता मैं x को। ठीक है, एक और लो, इसमें क्या होगा? तो इसका मतलब है कि 2 को इंक्लूड करना है लेकिन 3 को नहीं करना, तो इसमें मैं लिखूंगा x इज अ रियल नंबर एंड, ठीक है, तो हमेशा रखना ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मेट लेकर चल देना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए इक्वल कर दिया, लेकिन 3 को नहीं करना, बाकी उनके बीच के जो एलिमेंट्स है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। सेम अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे राउंड हो, यहाँ पे स्क्वायर हो, तो कैसे करोगे? यहाँ पे इस बार इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा और 2 को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता है। आप देखो क्वेश्चन है कि अब आपको सबसेट्स लिखना है, किसके बता देता हूँ मैं आपको, -1, 0, 1। तो ये आपको एक सेट दे रखा है, ये आपको एक सेट दे रखा है और आपको उसके सबसेट्स बनाने। तो कौन कौन सबसेट्स बनेंगे? फॉर एग्जांपल इसको मैंने ए नाम दे दिया, तो कौन कौन से सबसेट्स बनेंगे? A1, तो सबसे पहले तो ये -1 का बन जाएगा। ठीक है, एक सबसेट -1, इसमें से मैंने चुरा के एक सेट में लिख दिया ना, चुराने का कंसेप्ट याद रखना, आपको चुराना है एक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे 1 चुरा लिया,
फिर चौथे में आपने किसको चुराओगे, अब यहाँ पे आपने -1 0 को एक साथ चुरा लिया, ठीक है। 5वीं बार आपने 1 0 को एक साथ चुरा लिया। छठी बार आपने चौथी बार शाम की तरह आपने क्या किया कि 2 चीज़ें चुरा ली, ठीक है। उसके बाद हो सकता है, ठीक है, अब राम हो सकता है शाम राम की सारी चीज़ें ले ले, तो -1 0 1। अब हो सकता है शाम इतना इनोसेंट था कि उसने राम की कोई चीज़ नहीं ली, तो इसलिए नल सेट यानी कि खाली। तो हमेशा रखना नल सेट यानी कि ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हर एक सेट का सबसेट नल सेट ज़रूर होगा, और जो सेट है वो इटसेल्फ वो भी होगा। तो आपके 2 सेट तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, एक नल सेट और जो सेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो तो ऑफकोर्स वो खुद का सबसेट तो होगा ही, ठीक है। अब ऐसे ही आपको एक और अच्छा क्वेश्चन है वो मैं देता हूँ। अब आपको ये सेट दे रखा है और अब आपको इसके सबसेट लिखने हैं। तो एक तो सबसेट 1 हो गया, एक सबसेट 1 हो गया, कॉमा है ना। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सेट 2 क्या होगा बताऊंगा कैसे है, ठीक है, सब बताऊंगा। A4 देखो भाई, एक तो फॉर एग्जाम्पल शाम था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम। अब ये फॉर एग्जाम्पल राम की डेस्क है और राम के डेस्क के ऊपर यहाँ पे एक पेंसिल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेट सपोज ये पाउच है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स है, लेट सपोज ये ज्योमेट्री बॉक्स है, और यहाँ पे श्याम की मैथ्स की बुक रखी है और इसके ऊपर उसका मैथ्स का रजिस्टर रखा है, ठीक है। मैथ्स की बुक है और मैथ्स का रजिस्टर है। ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये इसकी बुक है और यहाँ पे इसकी कॉपी रखी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब आया यहाँ पे श्याम, बड़ा चालाक है श्याम आया और उसने राम की ये बुक और कॉपी, बुक जो थी वो कॉपी के ऊपर रखी हुई थी, दोनों एक साथ थे, तो श्याम ने दोनों को एक साथ उठा लिया, ठीक है। यानी कि देखो एलिमेंट यहाँ पे देखोगे 3 थे, ज्योमेट्री बॉक्स था, बुक थी, कॉपी थी, लेकिन बुक और कॉपी को एक साथ रखा था और श्याम ने दोनों को एक साथ उठाया। ठीक उसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट था A1 जिसमें 1 था, एक और सेट था जिसमें 2 3 था, ठीक है। अब क्या है, बहुत अच्छा है ये वाला, अच्छा इसमें मैं ब्रैकेट बनाना भूल गया, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। तो जिस तरह यहाँ पे श्याम ने बुक और कॉपी को एक साथ उठाया, ठीक उसी तरह हमने इस सेट में 2 और 3 को एक साथ रखा और एक साथ उठाया। तो ये जो 2 3 है ना, ये एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि हमने सेट के अंदर एक एलिमेंट डाला एक सेट की फॉर्म में। ऐसे 1 अलग है, ज्योमेट्री बॉक्स अलग रखा था, तो मैं कहूँगा ज्योमेट्री बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ राम, ये मैं कहूँगा। तो 1 को आप ज्योमेट्री बॉक्स मान लो, तो 1 तो ऑफकोर्स बाय सबसेट हो गई, लेकिन 2 और 3 यानी कि बुक और कॉपी जो थी वो एक साथ रखा था, श्याम ने एक साथ उठा लिया। ठीक उसी तरह जब हम सबसेट बनाए थे तो 2 और 3 को हमने एक साथ रखा था, यहाँ पे 2 और 3 एक साथ थे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक साथ थे, तो उनको हमने एक साथ दूसरे सेट में रख दिया, तो A2। और फिर अगेन वही सबसेट और ये चीज़ें। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। तो तब तक के लिए आज आई थिंक इतना काफ़ी है, कल हम वेन डायग्राम करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।